अमरीका और ईरान के दरमियान जंग का खात्मा। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर सालिस तौसीक। कहा, इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमरीकी और ईरानी सदूर ने दस्तखत किए। अमरीका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका। इब्तिदाई इकदाम के तौर पर ईरान ने आबने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर दोबारा खोलने, अमरीका ने बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का फैसला किया। पाकिस्तान कतर के ताउन से कल स्विट्ज़रलैंड में तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब की मेज़बानी करेगा, जहाँ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। अमरीकी और ईरानी सदूर की दस्तखत करने की वीडियो और तस्वीर जारी। अमरीकी सदर ने दौरे फ्रांस के दौरान तारीखी वर्साई महल में फ्रांसीसी सदर के साथ डिनर की मेज़ पर बैठकर मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। फ्रांसीसी सदर ने भी सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी। पहली जंग अजीम के बाज़ाब्ता खात्मे का मुआहिदा भी 28 जून 1919 को वर्साई महल में ही तय पाया था। ईरानी सदारती ऑफिस ने भी सदर मसूद पेशकियान के दस्तखत करने की तस्वीर जारी कर दी। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर कहते हैं कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे से क़याम अमन यकीनी बनेगा। अमरीका और ईरान में मफाहमती यादाश्त फौरी नाफिजुल अमल होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मुलाकात मुआहदे पर दस्तखत के लिए नहीं, स्विट्ज़रलैंड में दोनों ममालिक की वफूद की मुलाकात होगी या नहीं, फैसला अगले चंद घंटों में मुतवक्के है। जेनीवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। सरबरा ईरानी मुज़ाकराती टीम बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आबने हुर्मुज़ कभी भी साबिका हालत में वापस नहीं आएगा। ईरान को आबने हुर्मुज़ में खुद मुख्तार हुकूक हासिल हैं, खिदमात के बदले फ़ीस वसूल करेंगे। बड़ी मेहनत के साथ मुआहदे के निकात तय किए गए। दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को कैसे मना कर सकते हैं। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल से रोकना नाइंसाफ़ी होगी। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ की डेडलाइन मुश्किल नहीं। अमरीकी फ़ौज को कुछ अरसे के लिए खलीज में रखेंगे। ईरान के साथ डील कराने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, अमन मुज़ाकरात और मुआहदे के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान और कतर में अपने शराकतदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुआहदे पर लिखवा दिया कि ईरान एटमी बम खरीदेगा न बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होगा। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में सिफाती मिशन स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुका। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। सबकी नज़रें स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट पर लग गईं। तकरीब में अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। ईरान की तरफ से मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ शरीक होंगे। कतर और दीगर ममालिक की आला क़यादत भी तकरीब में शरीक होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल 1.73% कमी से $75.46 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रांड 1.53% कमी से $78.33 फी बैरल हो गया। सोने और चांदी के दाम भी गिर गए। सोने की कीमत $105 कमी से $4,275 फी औंस हो गई। चांदी फी औंस $2.8 सस्ती हो गई। $67.96 में फ़रोख्त। बिटकॉइन $1533 कमी से $64,048 पर ट्रेड होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 माह के लिए बजट पेश करने का फैसला वापस ले लिया। सूबे के लिए पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 3 माह का बजट पेश करने में कानूनी सुकम है। तर्जुमान PTI खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश हो सकता है। बजट का हजम 2300 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। PTI रहनुमा सलमान अकबर राजा ने बानी PTI से मुलाकात ना होने के बाद सूबे का 3 माह का बजट पेश करने का ऐलान किया था।
फ्रांस में G7 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन मुलाकातों में भारतीय वज़ीर आज़म की सुबकी। अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी पर तंज के नश्तर चला दिए। पहले इंतहाई खूबसूरत और फरिश्ता कहा, साथ ही याद दिलाया कि वो गुजरात के कसाई भी हैं। बोले, ये मासूम दिखने वाला शख्स दरअसल एक कातिल है। दिखने में इतने अच्छे हैं कि सामने वाले को अपनी मासूमियत से सरप्राइज देते हैं। ट्रंप का मोदी को कातिल कहने का बयान गैर मुल्की मीडिया की जीनत बन गया। अमेरिका ने ईरान की समुद्री नाकाबंदी जुज़वी खत्म कर दी। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक ईरान के 3 ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ अबूर कर चुके। तीसरे टैंकर में 10 लाख बैरल खाम तेल मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल की बरामद से ईरान की आमदनी में खातिर खा इजाफा मुतवक्के। ईरान की सालाना आमदन $100 अरब तक पहुंच सकती है। उधर CNN ईरान अमेरिका मुजवजा मुफाहमती मुसवदा सामने ले आया। दावा किया कि मुफाहमत के तहत ईरानी तेल पर अमेरिकी पाबंदियां फौरी हटेंगी। लेबनान समेत तमाम महाजों में जंग खत्म की जाएगी। मुजवजा मुसवदे में आबना हुर्मुज़ ईरानी जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम का कोई तज़किरा नहीं। फ्रांस में G7 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन मुलाकातों में भारतीय वज़ीर आज़म की सुबकी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी पर तंज के नश्तर चला दिए। पहले इंतहाई खूबसूरत और फरिश्ता कहा, साथ ही याद दिलाया कि वो गुजरात के कसाई भी हैं। बोले, ये मासूम दिखने वाला शख्स दरअसल एक कातिल है। दिखने में इतने अच्छे हैं कि सामने वाले को अपनी मासूमियत से सरप्राइज देते हैं। ट्रंप का मोदी को कातिल कहने का बयान गैर मुल्की मीडिया की जीनत बन गया। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के बजट को बानी की मुलाकात से मशरूत कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक बजट पेश करने की तारीख का तयन ना हो सका। ज़राए के मुताबिक सूबाई महकमा खजाना ने 2 बजट तैयार किए हैं। 3 माह के बजट का हजम 300 अरब रुपए होगा। मुकम्मल बजट का हजम 2300 अरब रुपए से ज़ायद है। बानी PTI से मुलाकात ना हुई तो 3 माह का बजट जून के आखिरी हफ्ते में पेश होगा। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है कि 3 माह का बजट पेपर पेश कर सकते हैं। मुल्क में 9000 अफराद के पास 750 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट हैं। इन अफराद ने सिफर इनकम टैक्स अदा किया था। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का कौमी असम्बली खजाना कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान इंकशाफ कहा कि 98.9% अफराद रिटर्न फाइलर्स अपनी आमदन कम जाहिर करते हैं। सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए फेसलेस सिस्टम इस्तेमाल होगा। फील्ड वाला अफसर ना इंक्वायरी करेगा ना तहकीकात में रद्द-बदल कर सकेगा। मशकूक डेटा का ऑडिट करवाया जाएगा। टैक्स दहिंदा को ई-समात की सहूलत भी दी जा सकेगी। टैक्स दहिंदा के पास अपीलेट टर्मिनल में जाने का भी ऑप्शन रहेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इस निज़ाम में ऑडिट एक थर्ड पार्टी के जरिए किया जाएगा। 1 लाख रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर्ड करने का हदफ मुकर्रर। FBI हुकाम का कहना है कि अभी तक पॉइंट ऑफ सेल से महज 37,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हुए। अहदाफ में नाकामी के बाद रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बदल दिया गया। सालाना 20 करोड़ रुपए सेल पर रिटेलर्स के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की शर्त खत्म। सेल्स टैक्स 3rd शेड्यूल में आइटम्स की प्राइसेस थर्ड पार्टी या इदारे शुमारियात से कराने का फैसला कर लिया। तमाम कारोबार के लिए वैल्यू एडिशन पर आउटपुट का 10% एडवांस टैक्स लेने का फैसला। कस्टम्स केसेस में स्पेशल जज को मुलजिम के कैश अकाउंट के असासे मुंजमद करने का इख्तियार होगा। पोर्ट पर टर्मिनल ऑपरेटर्स की तरफ से ताखीर पर जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया। मशकूक या नॉन कस्टम पेड गाड़ी को FBR की कस्टडी में दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल्लाती का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान मिस्र ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मुफाहमत पर बातचीत। जुम्मे को मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से मुताल्लिक़ उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं में आइंदा रीजनल 4 वज़राए ख़ारिजा इजलास की तैयारियों पर भी बातचीत हुई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर हमेश फाल्कनर की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ने अमरीका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान आलमी अमन का अलंबरदार बना। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों का मसला मिलकर हल करने पर इत्तेफाक।